बहुत हो गया तेरा, चल 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 पकड़ इसको और निकल यहाँ से। साहब जी, अगर आप मुझे निकाल दोगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? ऐसे आप मुझे नहीं निकाल सकते। देख, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, तू कहीं भी जा। ये झोपड़ी खाली कर, मुझे अभी के अभी इसे किसी दूसरे मजदूर को देना है। चल निकल यहाँ से। साहब जी, अगर आप मुझे इस तरह से निकाल दोगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? रही कहीं एक ही जगह है मेरे पास रहने को, अगर ये भी आप मुझसे छीन लोगे तो मैं जाऊंगी कहाँ? मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, आप कहें तो मैं आपके पैर भी पड़ लूं, पर आप मुझे यहाँ से मत निकालिए। मैं झाड़ू पोछा लगा लूंगी, मैं कोई भी काम कर लूंगी, आप मुझे यहाँ से मत निकालिए। अरे चुप करिए ड्रामा, हमें ना उससे कोई मतलब नहीं है। तू कहीं भी जा, कहीं भी मर। और वैसे भी जब तक तेरा पति हमारे यहाँ काम कर रहा था ना, तब तक ही तू यहाँ पे रह सकती थी। अब तो तेरा पति रहा नहीं, तो तेरा यहाँ पे रहने का कोई फायदा भी नहीं है। और वैसे भी तुझे कोई काम तो आता नहीं है, तो तेरा बोझ क्यों ही उठाएंगे हम? तो इसलिए चुपचाप से अपना सारा सामान उठा यहाँ से और निकल। साहब जी, आप इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं? एक तो आप लोगों ने मेरे पति को छीन लिया, आप लोगों की फैक्ट्री में मेरे पति की मौत हुई है, और उसके बाद आप मुझ जैसी अपना नारी को यहाँ से निकाल दोगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे ये भी नहीं पता कि उनकी मौत हुई कैसे है। जब तक मुझे मुआवजा नहीं मिल जाता मैं यहाँ से हिलूंगी भी नहीं, यही रहूंगी, नहीं हिलूंगी मैं। अच्छा, तो मतलब ये ऐसे बाज नहीं आएगी। पापा एक काम करते हैं, इसको ना धक्के मार के यहाँ से बाहर ही निकाल देते हैं। चल तू। साहब, छोड़ो साहब मेरा हाथ। अच्छा, इसके कुछ ज्यादा ही नखरे बढ़ रहे हैं। एक काम करो पापा, अभी के अभी ना पुलिस को फोन करो, तब इसकी अकल ठिकाने आएगी। ठीक कह रहा है बेटा, मैं पुलिस को फोन करता हूँ और इसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा के इसे जेल भिजवाता हूँ। ठीक है साहब, बुला लो आप पुलिस को। मैं भी पता लगाऊंगी कि आखिर मेरे पति की मौत हुई कैसे, क्योंकि आप लोग तो मुझे सच बताओगे नहीं। करो, कॉल करो आप पुलिस को। तू सच जानना चाहती है ना, तो सुन, तेरा पति हमारे यहाँ ओवरटाइम करता था। मैंने उसे कई बार मना किया कि ओवरटाइम मत कर, लेकिन तेरी बीमारी की वजह से उसको ओवरटाइम करना पड़ता था। और रात को काम करते हुए शॉर्ट सर्किट की वजह से उसे करंट लगा और उसकी मौत हो गई। तो उसमें मेरी जिम्मेदारी कहाँ पे है? तेरा पति जो है ना, अपनी मौत का जिम्मेदार खुद है, ना कि हम लोग। अब सुन लिया ना सच्चाई क्या है? चुपचाप से यहाँ से जा, चल। क्या उनकी मौत करंट लगने से हुई थी? पर आप लोगों ने तो मुझे बताया था कि उनको दिल का दौरा पड़ा था। देखिए साहब, मेरे पति के अलावा कोई भी नहीं था। आप लोगों ने उनको भी मुझसे छीन लिया। अब आप लोग मुझे मुआवजे के पैसे दे दीजिए ताकि मैं अपना इलाज करा सकूं और अपनी बची कुची जिंदगी अपने पति की याद में बिता सकूं। मुआवजा? शिबू, इंश्योरेंस के पैसे मांग रही है? अरे वो इंश्योरेंस के पैसे तो हम अपने शौक पूरे करने के लिए करवाते हैं, और इतने मजदूरों की डेथ होती है, तो वो पैसा अगर हम तुमको दे देंगे तो हमारे शौक कैसे पूरे होंगे? सुन लिया ना अब तूने कि पापा ने क्या बोला? अब चुपचाप से यहाँ से ना चली जा, वरना ऐसा ना हो कि कहीं तो मुंह दिखाने लायक ना रहे। अच्छा, तो मैं भी देखता हूँ कि तुम्हें वो इंश्योरेंस के पैसे कैसे मिलते हैं। पापा, ये इंश्योरेंस वाला कहाँ से आ गया? तो शाम को आने वाला था ना। हाँ यार, अगर इसको पता लग गया कि इंश्योरेंस में हमने झूठ बोला है तो ये तो हमारे पे केस कर देगी यार। केस तो तुम दोनों पे होगा ही। और तुम लोगों ने क्या मजदूरों को कीड़ा मकोड़ा समझ रखा है क्या, कि अगर वो मर गए तो उनका सारा पैसा तुम लोग खा जाओ? अरे उस बेचारी औरत की तरफ देखो, तुमने इसको घर से भी बाहर निकाल दिया। क्या इतने ही निर्दयी हो क्या तुम लोग? मतलब पैसों के आगे तुम्हें कुछ नहीं दिखता है? वो तो अच्छा हुआ कि मैं ये पैसे लेके तुम लोगों के पास ही आ रहा था। अगर मुझे पहले ही पता होता कि तुम लोग ऐसी हरकतें करते हो ना, तो मैं शायद ये फाइल ना कभी पास ही नहीं करवाता। और अच्छा हुआ आज सच्चाई मेरे सामने आ गई। कम से कम ये पैसा गलत जगह नहीं, सही जगह तो जाएगा। और हाँ बहन, तू ना बिल्कुल भी टेंशन मत ले, तुझे ना न्याय मैं दिलाऊंगा, और इन लोगों को ना इनकी सही जगह भेजूंगा, जो कि है जेल। तुम चलो मेरे साथ पुलिस स्टेशन। पापा, हम लोग तो फंस जाएंगे। आप एक काम करो, अब फटाफट अपने लॉयर को फोन करो।